Hi everyone, welcome back to One World Academy. I am Mohammad Firoz Alam. Today I am going to discuss about present continuous tense. And before starting present continuous tense, I would like to request you guys कि जिसने मेरा वीडियोस सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. बेटर यू गो देयर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक और नाम से जाना जाता है जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दैट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है. जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, द एक्शन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, दैट इज कंसिडर्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल्स दे देता हूँ. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ. राइट नाउ मैं नाश्ता कर रहा हूं. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ. तो एक्शन कब हो रहा है? अभी हो रहा है. जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, व्हाट्स हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, that sentence is to be considered in present continuous tense. So this sentence I'm having breakfast right now is present continuous. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I'm talking to you, I'm reading a book, I'm talking to you, they are playing cricket, ये सारा चीज़ क्या होता है? These all actions are happening at the present time. तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे. तो अगर मैं इसकी अगर बात करूं आइडेंटिफिकेशन की, अगर बात करूं इसके आइडेंटिफिकेशन की, अगर बात करूं तो वो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी हिंदी सेंटेंस की अगर बात करें, इफ़ यू आर हैविंग अ लुक ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, इफ द सेंटेंस एंड्स विद रहा हूं, रही है, देन दैट सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, मैं खा रहा हूँ. राइट, जस्ट हैव अ लुक ओवर दीज टू सेंटेंसेस. राइट, वह पढ़ रहा है, यू नो दिस सेंटेंस एंड्स विद रहा है एंड दिस सेंटेंस एंड्स विद रहा, मैं खा रहा हूँ. तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेंटेंसेस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा. राइट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? राइट, प्रेजेंट टाइम में जो एक्शंस हो रहा होता है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे. और आइडेंटिफिकेशंस की अगर बात करूं तो समझ जाएंगे कि जिस सेंटेंस के आखिर में, हिंदी सेंटेंस के आखिर में रहा हूं, रहे हैं, रही है, एटसेट्रा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे. ठीक है, तो ये आपका हुआ आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. राइट, और इसकी यूसेज की अगर बात करूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यूसेज की बात करूं तो फ्यूचर एक्शंस को भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखा रहा है. कभी कभी दिखाता है फ्यूचर, अगर फ्यूचर टाइम में कोई चीज़ होने वाला है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी बता सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, I'll go to Delhi tomorrow, right? This sentence goes to present simple future tense, right? But mind you one thing, sometimes what happens, you can use present continuous tense also just to express the action what's happening in the future time, right? As for example, if I say I'm going to Delhi tomorrow to buy a car, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा गाड़ी खरीदने के लिए. तो इंटेंशंस को भी दिखाता है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एज फार एज द यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज कंसर्न, दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंटेंशन. इट मीन्स अगर कोई काम एक्शन फ्यूचर में हो रहा हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी दिखा सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आप किसी क्या उसके बाद क्या होता है, जो एक्शंस अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. राइट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं हम लोग समझ गए गाइस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशंस भी हम लोग समझ गए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूसेज क्या होता है उसको भी समझ गए कि जो प्रेजेंट टाइम में हैपनिंग हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे. इंटेंशन को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू talk about the six structures of present continuous tense. हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी किया था जिसमें 6 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव. वही चीज़ इसमें भी है.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी है। तो लेकिन एक चीज, before starting the structures, I mean all the 6 structures, I would like to ask you one thing. हम लोग बहुत पहले से ये, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस की जब बात कर रहे हैं तो एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप सबों से पूछना चाहूंगा कि एक डिफरेंस होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, और ये बहुत ही कंफ्यूजेबल है, लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, पीपल आर गेटिंग स्टक जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स, वन इज कंटिन्यूअसली एंड सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअली, राइट? क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात करने जा रहे हैं, इसलिए बेटर है कि सबसे पहली बात ये 2 टर्म का जो डिफरेंसेस है इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअसली, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअली। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स हम लोग क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस जो है कॉन्टिन्यूअसली और कॉन्टिन्यूअली में, पहले उसको क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या होता है कॉन्टिन्यूअसली और कॉन्टिन्यूअली। अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, राइट, देन आफ्टर I'll write it down, note it down over there on the board, right? First have a look. अगर मैं बोलूं कि भाई सुबह से बारिश हो रही है, राइट, सुबह से बारिश हो रही है, ये हिंदी सेंटेंस है। अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन में इस तरह से करूं, इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस मॉर्निंग, और एक इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरे अंदाज में बोलूं, इट हैज बीन रेनिंग continually since morning, तो दोनों में there is a subtle difference between the meaning of 2 sentences, right? These 2 sentences, वो क्या differences है मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, बने रहिए। जैसे मैं लिखता हूं, it has been raining continuously since मॉर्निंग, और यही से सेंटेंस को अगर मैं दूसरे अंदाज में, इसको अगर दूसरे अंदाज में लिखूं, इट हैज बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूअली, तो दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब वही होता है कि सुबह से बारिश हो रही है। पहला सेंटेंस का भी मीनिंग वही हुआ, सुबह से बारिश हो रही है, और दूसरा सेंटेंस का भी मीनिंग वही हुआ कि सुबह से बारिश हो रही है। मतलब डिफरेंस ये है कि अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि सुबह से बारिश हो रही है और बारिश रुकी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअसली बारिश हो ही रही है, कभी रुकी नहीं है। सुबह बारिश शुरू हुई और अभी तक बारिश हो रही है और रुकी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअसली में आता है। इट हैज बीन रेनिंग continuously since morning, इसका मतलब है सुबह से बारिश हो रही है और बारिश रुकी नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, it has been raining continually since morning। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह से बारिश हो रही है लेकिन रुक के हो रही है, बीच में हो सकता है कि रुक गई है। उसी तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स है आप डेली लाइफ में। अगर मैं बोलूँ मैं कहीं जा रहा हूँ, राइट, कॉन्टिन्यूअसली मैंने 5 घंटे गाड़ी चलाया, अगर इफ समबडी सेज लाइक दैट कि कॉन्टिन्यूअसली मैंने 5 घंटा गाड़ी चलाया, इसका मतलब ये हुआ वो कहीं रुका नहीं। अगर इफ समबडी सेज कॉन्टिन्यूअली मैंने 5 घंटा गाड़ी चलाया, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं रास्ते में चाय पीने के लिए या फिर कुछ रुका है, कहीं पेट्रोल भरने के लिए रुका है, इस तरह से वो कॉन्टिन्यूअली में आ जाता है। कॉन्टिन्यूअली मतलब आप रुके हैं, चला है तो जरूर लेकिन रुके हैं। जहां अगर स्टॉपेज की बात आती है, जहां रुकते हैं आप, वहां कॉन्टिन्यूअली कहेंगे, और जहां आप नहीं रुकते हैं, ऑन अ स्ट्रेच आप चलते रहते हैं, तो हम कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअसली। तो दिस is the difference between continuously and continually. Now I'm going to the 6 structures of present imperfect, I mean present continuous tense, right? The first one is affirmative. All of us know very well about affirmative sentence. What exactly affirmative sentence is, right? As far as the structure of affirmative sentence is concerned, that is subject plus is am, are plus verb form, right? verb form का मतलब ये हुआ कि अगर verb में ing लगा देंगे तो वो आपका verb form बन जाता है। तो अब जैसे subject plus is, am, are plus verb form होता है, अगर मैं बोलूँ वो पढ़ रहा है, अगर बोलूँ वो पढ़ रहा है, तो क्या होगा, he is reading, वो पढ़ रहा है। अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर बोलूँ कि वे लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, they are reading। तो मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद is लगाएंगे, am, are, तीनों में से either of them will come, in
तो आफ्टर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब फोर। तो आई के साथ क्या होगा, ये आई के साथ क्या होगा, आई के साथ आपका हो जाएगा एम हो जाएगा, ही के साथ आपका ही शी इट और नेम जो होगा कोई भी होगा, ये सब के साथ आपका हो जाएगा इज। जैसे ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज रीडिंग, और कोई भी नाम होगा, हाँ रामू इज रीडिंग, सीमाब इज रीडिंग, फिरोज इज रीडिंग, लाइक दैट, राइट। तो कोई नाम आएगा या फिर इट रहेगा या शी रहेगा या ही रहेगा या आई रहेगा, सॉरी ही रहेगा। तो ये सब केस में आपको इज का इस्तेमाल करना है, और बाकी के साथ में आई के साथ एम लगाना है, और यू के साथ आपको क्या लगाना है, यू और दे के साथ क्या लगाना है, यू और दे के साथ आर लगाना है, राइट। और कोई अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आता है तो उस केस में भी आपको आर लगाना। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ श्याम एंड रहीम, श्याम एंड रहीम, वो लोग दोनों दिल्ली जा रहे हैं, तो श्याम एंड रहीम आर गोइंग टू दिल्ली। व्हाई सो? बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स आर नॉट देयर, दे आर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर्स। इफ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कम्स एज अ सब्जेक्ट as present continuous tense is concerned, in that case you don't have to use is, you have to use are over there. तो जैसे रहीम एंड करीम आर गोइंग, रहीम एंड करीम आर गोइंग, राइट। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ, जो क्या है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर है। अब हम लोग इसका निगेटिव करेंगे। इसका अगर निगेटिव की बात करूं, तो निगेटिव, इसका निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम प्लस ऑब्लिक आर प्लस वर्ब फोर, राइट। अगर मैं बोलूँ वो नहीं पढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, वो नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग, ही इज प्लस नॉट, राइट, प्लस वर्ब फोर। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, राइट। तो वो नहीं पढ़ रहा है, तो ही इज नॉट रीडिंग। मैं नहीं खा रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग। तो ये बहुत आसान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज वेरी इजी, राइट, बहुत आसान है। जैसे आपने पहले अफर्मेटिव समझा, तो इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ होता है, उसका अगर आपको समझ आ गया तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सब इजी है। तो निगेटिव की अगर बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर, ये हो गया आपका निगेटिव। वो नहीं खा रहा है तो ही इज नॉट ईटिंग, वो नहीं पढ़ रहा है इज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं जा रहा हूँ आई एम नॉट गोइंग, वे लोग नहीं जा रहे हैं दे आर नॉट गोइंग। तो इस टाइप का सेंटेंसेस जो होगा निगेटिव फॉर्म्स में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव, राइट। इंट्रोगेटिव की अगर बात करूँ, इंट्रोगेटिव आई मीन क्वेश्चन की अगर बात करूँ, इंट्रोगेटिव की अगर बात करूँ, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, शुरुआत में इज एम आर, जैसे शुरुआत में इज या फिर एम या आर लगा देंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, इज एम आर शुरुआत में। और माइंड यू वन थिंग, वो शुरू का जो कोई भी एक सेंटेंस जब शुरू होता है, यू नो द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस मस्ट बी स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, ये आपको भूलना नहीं है। तो पहले शुरुआत अगर करेंगे इज एम आर से, लेकिन वो पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। तो इज एम आर से शुरू करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर, देन डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, बिकॉज दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इजंट इट। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, ठीक है। क्या वे लोग खेल रहे हैं, तो क्या होगा, आर दे प्लेइंग, राइट। क्या तुम हंस रहे हो, तो क्या वो हंस रहा है, तो क्या होगा, इज ही लाफिंग, राइट। तो इस तरह से ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। अब एक बात करेंगे फिर हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव की अगर बात करें तो वही चीज़ें आसान है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव की अगर बात करूँ तो ये क्या होता है, वही चीज़ है, इज एम आर से शुरू करेंगे, इज या फिर एम या फिर आर से शुरू करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर, देन क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर बोलो क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आर यू नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो आर यू नॉट रीडिंग, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू। तो यू में हम लोग बता दिए शुरुआत में कि आर लगेगा, तो आर यू, उसके बाद पहले क्या होगा, पहले आर लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे यू, उसके बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब फोर है, ये वर्ब फोर है, तो क्या हुआ, आर यू नॉट रीडिंग, मतलब क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या वो नहीं हंस रहा है, इज ही नॉट लाफिंग, क्या तुम नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हाँ क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो, आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आर दे नॉट रीडिंग,
हाँ, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे, आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, राइट। तो इस तरह का सेंटेंसेस जो होगा दैट विल कम इन, यू नो, दैट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ यू नो सम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब एक है आपका WH एफर्मेटिव, ये वो है आपका WH एफर्मेटिव। चाहे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं या भी कोई भी टेंस की बात करूं, WH एफर्मेटिव की अगर बात करते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, वॉट एवर द टेंस इज देयर, तरीका यही है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आई मीन इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव से पहले WH वर्ड आपको लगा देंगे, और WH वर्ड तो यू नो वेरी वेल, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दिया है कि WH वर्ड क्या होता है, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज WH वर्ड्स। तो WH अफर्मेटिव की अगर बात करूँ तो सब स्टार्टिंग इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर देन क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो WH वर्ड क्या हो गया, कहाँ, वेयर, क्योंकि बात कर रहे हैं तुम की, तुम इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड है, तो तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, तो क्या होगा, वेयर आर। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज यू इज दैट, तो वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, वो क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, राइट। अब इस सेंटेंस है, जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस सेंटेंस, राइट। वो क्या खा रहा है, हियर WH वर्ड इज, यू नो, WH वर्ड इज क्या, आई मीन व्हाट, राइट, व्हाट। देन आफ्टर यू हैव टू यूज, यू नो, ईदर ऑफ देम, इज, एम, आर, तो व्हाट इज ही ईटिंग, that's it. This is WH affirmative sentence. This is WH affirmative. Its structure is WH word plus is, am, are plus subject plus verb. For now, I'm going to discuss about the WH negative. WH negative. WH negative की अगर बात करूं तो WH negative में क्या होता है, WH word होता है प्लस इज या एम या आर होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर देन क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, वो क्यों नहीं खेल रहा है, वो क्यों नहीं हंस रहा है, तुम क्यों नहीं सो रहे हो, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या नहीं खा रहा है, यू नो। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यू नो, विल बी कंसिडर्ड एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड द स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, वो सेंटेंस की टाइप की अगर बात करूँ, वो आ जाएगा WH नेगेटिव में। अगर मैं बोलूँ तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अब यहाँ ध्यान देंगे, जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस सेंटेंस, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, WH वर्ड इज क्यों, WH वर्ड इज क्यों, आई मीन व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो इन द केस ऑफ यू, यू नो, वी हैव टू यूज आर, वाई आर। उसके बाद क्या है, आर के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू, वाई आर यू। उसके बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लगाएं, वाई आर यू नॉट, सॉरी नॉट, वाई आर यू नॉट। देन रीड, रीड मीन्स पढ़ना, दैट इज रीडिंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग, ओके। वो क्यों नहीं खेल रहा है, तो क्या लिखेंगे, वो क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, वो क्यों नहीं खेल रहा है, तो वाई इज ही नॉट प्लेइंग, वह क्यों नहीं खेल रहा है। तो ये आपका आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहीं हम लोग मतलब ख़त्म कर दिए, क्योंकि इसका और कुछ बचा हुआ है नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और तो गाइस, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी आपको बताया। आई होप कि यू हैव कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और यू हैव एंजॉयड दिस क्लास लॉट। और बाकी फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और बाकी जितने टेंसेस हैं हम अगले वीडियोस में लाने के लिए जा रहे हैं। एंड और फिर आप लोग से आई रिक्वेस्ट यू गाइज
to share, comment, and like my videos, and don't forget to subscribe my channel. Right? Till then, bye. Have a nice day. Thank you so much.